हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी की मैथ सिंपल इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशन मतलब हमने जो भी सिंपल इक्वेशन पीछे पढ़ी हैं उनके एप्लीकेशंस देखेंगे, उनके इस्तेमाल देखेंगे कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो किस तरीके से हमारे लिए काम में आती है। ऐसा है ना, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो वो बिना ऐसे ही नहीं पढ़ते, उसका कोई ना कोई इस्तेमाल, कोई ना कोई यूज़ ज़रूर होता है। इसी तरीके से सिंपल इक्वेशन का भी अपना एक इस्तेमाल है, अपना एक यूज़ है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, तो हम उसी को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इसके अंदर पहला वाला क्वेश्चन है कि सेटअप एन इक्वेशंस, आपको एक इक्वेशन सेटअप करना है, सॉल्व देम, और उसको सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन नंबर्स, मतलब जो भी उसके अंदर अननोन नंबर्स आए, अननोन वेरिएबल्स आए, इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस आपको दे रखे हैं इनके अंदर आपको एक इक्वेशन का सेटअप करना है, उसको सॉल्व करना है और जो अननोन नंबर्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर, मतलब ये कह रहा है कि आप 4 को ऐड कीजिए 8 टाइम्स आ नंबर, किसी नंबर के 8 टाइम्स में, किसी नंबर के 8 टाइम्स में 4 को ऐड कीजिए, यू गेट 60, और आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है 60। इसको मुझे लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में और फिर वहां से वो नंबर निकालना है जिस नंबर का 8 टाइम्स होगा और उसमें 4 ऐड होगा। बात समझिए, ध्यान से देखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या लिखा हुआ है? ऐड 4 to 8 times a number, you get 60। अब इसको देखिए, ऐड का मतलब तो आपको पता है, प्लस 4 ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है? 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना, किसी नंबर में, किसी नंबर के 8 गुना में। वो नंबर पता नहीं है क्या है, तो हम वो नंबर मान लेंगे x। यू गेट 60, आपको मिलेगा 60, यानी कि ये बराबर का निशान यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई ना आपके? तो वो नंबर मुझे पता नहीं है कि क्या नंबर है जिसके मुझे 8 टाइम्स में 4 ऐड करना है, फिर मुझे 60 मिलेगा। तो पहले मैं मान लेता हूं, लेट द नंबर बी x। ठीक, मुझे क्या करना है? उस नंबर के 8 टाइम्स में, मैंने उस नंबर का 8 टाइम्स कर दिया और उसमें 4 ऐड कर दिया, मुझे क्या मिला? 60। मेरे पास अननोन क्या आया? अननोन आया मेरे पास x। मुझे इस x की वैल्यू निकालना है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस 4 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस के 4, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 4 जाएगा तो बचेगा 56। x की वैल्यू निकालने के लिए 56 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया मेरा 7। ठीक, बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशंस को पढ़ना है और जो इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन का सेटअप करना है, देन उसको सॉल्व करना है और जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1/5 ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर का 1/5 है, -4। 1/5 ऑफ ए नंबर -4, किसी नंबर के 1/5 में से 4 को माइनस करना है, गिव्स 3। हमें मिल क्या रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक, तो किसी नंबर का 1/5, किसी नंबर का 1/5 हमें पता नहीं है वो नंबर क्या है। लेट द नंबर बी x, इस नंबर का 1/5 -4 गिव्स 3। गिव्स का मतलब इक्वल, गिव्स 3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इस 4 को उधर शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा मेरा x/5, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x 1 जा x। ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस का 4 और x/7 इक्वल टू 3 प्लस 4 7। अब मुझे यहाँ से x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 5 डिवाइड में है, उधर जाके काय का हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 35। बात समझ में आई? ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 to it,
कह रहा है कि अगर मैं किसी नंबर का 3/4 लूं और उसके अंदर 3 ऐड करूं, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3/4 लूं उसके अंदर 3 ऐड करूं, आई गेट 21, तो मुझे 21 मिलता है। अब वो नंबर ही तो मुझे नहीं पता जिसका मुझे 3/4 लेना है, फिर उसके अंदर 3 ऐड करना है। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि लेट द नंबर बी एक्स, इस नंबर का कितना लेना है 3/4 बोलते हैं इसको। देन मुझे उसके अंदर क्या ऐड करना है, उसके अंदर मुझे 3 ऐड करना है, तो मुझे मिलेगा क्या, यानी कि इक्वल 21। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करिए सॉल्व। x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये कितना हो जाएगा 3x/4 + 3 इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देखिए मुझे x को निकालने के लिए इस 3, इस 4 और इस 3 को इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस 3 से, तो ये हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू 21, तो अपनी जगह पे रहा। ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया। 3x/4 इक्वल टू यहाँ से बचेगा 18। अब x निकालने के लिए x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में और 4 डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में था वो तो मल्टीप्लाई में आ गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब क्या होगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x इक्वल टू हो जाएगा 6 × 4। 6 × 4 का मतलब क्या होता है 24, यानी कि जो अननोन वैल्यू थी x की उसकी वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, अगर मैं किसी नंबर के दुगने में से 11 को घटाता हूं, द रिजल्ट वॉज 15, तो जो रिजल्ट है वो कितना है 15 है। किसी नंबर के दुगने में से 11 को घटाता हूं, फ्रॉम लिखा हुआ है और उसके आगे है ट्वाइस ए नंबर, तो मुझे ट्वाइस ए नंबर पहले लेना पड़ेगा, फिर माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, फिर 11 लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन वो मुझे नंबर नहीं पता है ना क्या, तो मैं मान लूंगा लेट द नंबर बी एक्स, इस नंबर का दुगना, उसमें से कितना घटाऊं 11 घटाऊं, तो मुझे क्या मिल रहा है 15। इजी है ना, देखिए अब इस 11 को उधर फेंक दीजिए उठाकर, ये 15 माइनस का 11 था प्लस का 11 हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। मुझे x निकालना है, x निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 13। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ई वाला क्वेश्चन है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर, मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट करा किसी नंबर का थ्राइस ऑफ नोटबुक्स, ही हैज फ्रॉम 50, मतलब ही हैज फ्रॉम 50, उसके पास 50 थे, उसने क्या करा किसी नंबर के थ्राइस में से, मतलब किसी नंबर के थ्राइस को 50 में से सब्ट्रैक्ट करा। बस इस क्वेश्चन में लैंग्वेज समझना है, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गई वो क्वेश्चन कर लेगा। देखिए मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब नंबर ऑफ नोटबुक्स का थ्राइस सब्ट्रैक्ट करा, ही हैज फ्रॉम 50, उसके पास जो 50 थे उसमें से, क्योंकि ये लिखा हुआ है फ्रॉम यानी कि से, 50 में से थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, ही फाइंड्स रिजल्ट टू बी 8, उसको जो कितना मिला 8 मिला। अब मुझे ये नहीं पता है ना कि मुन्ना के पास में कितनी नोटबुक है, तो मैं मान लेता हूं कि मुन्ना हैज एक्स नोटबुक, बात समझ में आई, मुन्ना हैज एक्स नोटबुक, जब मुन्ना के पास में एक्स नोटबुक है तो क्या करा मुन्ना ने, उसके पास तो 50 नोटबुक है मुन्ना के पास में, लेकिन नंबर ऑफ जो नोटबुक्स है, सॉरी यहाँ थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने हैं x, नंबर ऑफ नोटबुक्स है x, मुन्ना के पास 50 थे, उस 50 में से उसने क्या करा, उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, और नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी मानी है मैंने x, और इसका थ्राइस यानी कि 3 टाइम, और उसको रिजल्ट कितना मिला, उसको रिजल्ट मिला 8।
अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये होगा, ये 50 जो है ये जाएगा उठ के इधर, क्योंकि मुझे इस 3x को अकेला करना है, ये माइनस ऐसा ही रहेगा इसके अंदर। ये 8 अपनी जगह पे रहा, ये 50 प्लस का था तो ये हो गया माइनस का। ठीक, अब क्या हो गया, माइनस का 3x इक्वल टू प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस 50 में से आप 8 को माइनस करोगे तो बचेगा 42, प्लस और माइनस यानी कि जो नंबर बड़ा है उसके साथ में माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब इस माइनस से आप माइनस काट सकते हो। मुझे निकालना है x की वैल्यू, x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके काय का हो जाएगा, डिवाइड का। 3 1 जा 3, इधर गया ये 1, 12 हो गया, 3 4 जा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 14। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इब्ने हाल, किसी लड़के का नाम है इब्ने हाल, थिंग्स ऑफ ए नंबर, मतलब इब्ने हाल ने किसी नंबर के बारे में सोचा। इफ, ये लड़का नहीं है लड़की है, इब्ने हाल क्योंकि यहाँ पर शी लिखा हुआ है। इफ शी एड्स 19 टू इट, मतलब इब्ने हाल ने किसी नंबर के बारे में सोचा और उसमें 19 को ऐड कर दिया, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और जो भी सम मिला उस नंबर और 19 का उसको डिवाइड कर दिया 5 से, शी विल गेट 8, और उसको कितना मिला आंसर 8। कोई बात नहीं, तो हम यहां लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी x। ये वो नंबर है जिसके बारे में इब्ने हाल ने सोचा, उस नंबर के बारे में सोचा, उसमें 19 ऐड करा और उसको डिवाइड कर दिया 5 से, और उसे आंसर कितना मिला 8। बात समझ में आई, उस नंबर के बारे में सोचा, उसमें 19 ऐड करा, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, उसको मिला 8। बस सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को उठा के इधर फेंकेंगे, ये डिवाइड में है, इधर आके काय का हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई का। तो x प्लस 19 इक्वल टू 8, 5 जा 40। आप क्या करेंगे, इस 19 को उठा के इधर फेंकेंगे, ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 21, यानी कि इब्ने हाल ने जिस नंबर के बारे में सोचा था वो नंबर था मेरा क्या, 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर। अब अनवर ने किसी नंबर के बारे में सोचा, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर। अनवर ने किसी नंबर के बारे में सोचा, मुझे वो नंबर नहीं पता है, वो नंबर क्या है ना ही अनवर को पता है, लेकिन उसने सोचा। फिर उसने क्या किया, यदि उसने इफ ही टेक्स अवे 7, मतलब वो अगर उस नंबर में से 7 ले ले, 7 को बाहर निकाल दे, किस में से, 5/2 ऑफ द नंबर, जो उसने नंबर सोचा था उसके 5/2 में से 7 को बाहर निकाल दे, यानी कि 7 को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि 7 को माइनस कर दे, द रिजल्ट इज 23। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप मान लीजिए, लेट द नंबर बी x। अब क्या करना है, इस नंबर का 5/2, यानी कि 5/2 किसका, इस नंबर का, उसमें से मुझे क्या निकालना है 7। मुझे आंसर क्या मिल रहा है 23। अनवर ने इस नंबर के बारे में सोचा, इसका 5/2, इसमें से 7 को माइनस कर दिया, फिर मुझे मिला 23, अनवर को मिला 23। बस करिए, इस 7 को पहले उधर फेंकिए, 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये 5x/2 इक्वल टू 23 प्लस का 7। अब क्या हो जाएगा, 5x/2 इक्वल टू 23 और 7 होगा 30। x की वैल्यू निकालने के लिए जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12/1, तो 12 मेरा, तो वो नंबर क्या था, वो नंबर था मेरा 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास से कहा, दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, मतलब जो हाईएस्ट मार्क है किसी स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट को जो हाईएस्ट मार्क मिले हैं इन हर क्लास,
उसकी क्लास में किसी स्टूडेंट को जो हाईएस्ट मार्क मिले हैं इज ट्वाइस, इसका मतलब है टीचर ने कहा उसकी क्लास में जिस बच्चे को हाईएस्ट मार्क मिले हैं वो क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। मतलब जो हाईएस्ट मार्क है वो किसके बराबर है, वो लोएस्ट मार्क के 2 टाइम्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर आपको पता है, आपको क्या बताना है, लोएस्ट स्कोर बताना है। ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से करेंगे तो आपके और समझ में आने लगेगा। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, इसके अंदर मुझे गिवन है हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर कितना गिवन है, 87। लोएस्ट स्कोर मुझे नहीं पता, तो लोएस्ट स्कोर मुझे नहीं पता और वही मुझे निकालना है, तो मैं उसको मान लेता हूँ L। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है कितना है, 87, ये किसके बराबर है, ये बराबर है भाई आपके लोएस्ट स्कोर के 2 टाइम्स प्लस 7। यही तो बात है ना, जो हाईएस्ट स्कोर है वो किसके बराबर है, लोएस्ट स्कोर के 2 टाइम्स प्लस 7। आपको लोएस्ट स्कोर निकालना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12 प्लस 7 इक्वल टू 87। अब मुझे यहाँ से L की वैल्यू निकालना है तो पहले मुझे 7 को उधर फेंकना पड़ेगा, 87 माइनस 7, बिल्कुल सही है सर। 87 में से 7 जाएगा तो बचेगा 80। L की वैल्यू निकालने के लिए 2 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है। तो कितना आ जाएगा लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क मेरा आ जाएगा 40, और ये L क्या है मेरा, L है मेरा लोएस्ट मार्क। बात समझ में आई ना आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। लैंग्वेज अगर पकड़ ली, उसके हिसाब से चलते रहे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आराम से और बहुत आसानी से। ठीक, इसी का बी वाला क्वेश्चन है, ये ए वाला क्वेश्चन था, देखते हैं थोड़ा सा और। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में द बेस ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल है। मैं आपको बता चुका हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर 2 साइडें बराबर होती हैं और तीसरी साइड अलग होती है। तो वर्टेक्स एंगल इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, अभी समझाते हैं आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। आपको इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड अलग है। जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, और ये वाला एंगल है मेरा वर्टेक्स एंगल और ये मुझे दे रखा है 40 डिग्री। ठीक, ये मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मैंने यहाँ पर बी माना इसको, तो ये बी मेरा ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो बेस एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, मैंने इक्वल कर दिए। द वर्टेक्स एंगल इज 40, मैंने 40 कर दिया वर्टेक्स एंगल। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, इस एंगल के आपको क्या बताना है, इस एंगल के आपको बेस एंगल बताना है। तो ट्रायंगल में एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, बताइए सब, कमेंट करके बताइए। एंगल सम प्रॉपर्टी सर ये होती है कि किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबको जोड़ दीजिए सर आप, और उसको 180 के बराबर कर दीजिए। सर यही एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब क्या होगा, अब देखिए आप, ये बी और बी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2b प्लस के 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे बेस एंगल तो निकालना है, यानी कि बी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस 40 को उधर भेजना पड़ेगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2b इक्वल टू 180 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 140। मुझे b निकालना है, b के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड का, 2 7 जा 14 और ये 0 मेरा वैसे आ गया। तो मेरा एक बेस एंगल 17 आया, तो दूसरा भी मेरा बेस एंगल कितना आएगा, 70 आएगा। अब आप जरा जोड़ के देख लीजिए, 70 और 70 और 40, 70 कितना हुआ, 70 और 70 हुआ 140, 140 में 40 ऐड करेंगे तो टोटल सम कितना आएगा तीनों एंगलों का, ट्रायंगल का 180। इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन भी चेक हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज आप परेशान न हुए बिल्कुल भी, आज हम इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे और इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म। ठीक, इसका
चैप्टर खत्म, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, नया सीखेंगे। कि जिंदगी सीखने का नाम है, सीखते रहिए और जिंदगी को जीते रहिए। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है। आप जब तक चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपने चलना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो आपको आपकी ग्रोथ को इंक्रीमेंट देने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, सीखना तो पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कीजिए, सीखिए, अच्छी अच्छी बातें सीखिए। अगला क्वेश्चन है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि सचिन ने दुगना स्कोर करा है जितना राहुल ने किया है। ये जो कुछ लाइनें हैं ना, कॉमन सी होती हैं, आप इनका मतलब समझ लीजिए। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने दुगना स्कोर करा है जितना राहुल ने किया है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। मतलब कि साथ में मिलाकर देखिए तो उन दोनों के रन जो है वो ऑफ ए डबल सेंचुरी, मतलब उनके दोनों के रन जो है वो कितने हैं, डबल सेंचुरी के बराबर है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब आपको ये बताना है कि उन दोनों ने अलग अलग स्कोर कितना किया। ना ही मुझे राहुल का पता है, ना ही मुझे सचिन का पता है। बस इतना पता है कि सचिन ने राहुल से दुगने रन मारे हैं और उन दोनों ने मिलकर 200 रन मारे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल सेंचुरी की बात बोल दी है। अच्छा, इसमें डबल सेंचुरी तो बोला है, लेकिन इसमें पहले ये बोल दिया है टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी का मतलब हो गया, सेंचुरी का मतलब 100, डबल सेंचुरी का मतलब 200, और टू शॉर्ट का मतलब हो गया फिर इसका 2 टाइम्स यानी कि 400। बात समझ में आई ना आपके? इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा ये देखते हैं। ना ही मुझे सचिन के पता है, ना ही मुझे राहुल के पता है, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक के रन तो मानना पड़ेंगे। कि किसके रन मानूं? अब ये भी देखना है कि किसके मानूं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, सचिन ने जो रन मारे हैं वो दुगने हैं राहुल के, तो मुझे राहुल के मानना पड़ेंगे, तभी तो मैं सचिन के निकालूंगा। तो मान लीजिए कि लेट द रन्स बाय राहुल इक्वल टू एक्स। तो सचिन के रन कितने हो जाएंगे भाई? सचिन ने करे हैं इसके दुगने यानी कि 2x। अब इन दोनों ने क्या करा है मिलकर, कितने रन मारे हैं इन दोनों ने मिलकर? एक मिनट, हाँ थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ रही है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है भाई। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये बात, आपको समझाने का अवसर मुझे मिला तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। क्या लिखा हुआ है? टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। देखिए, सेंचुरी का मतलब कितना? 100, डबल लगा हुआ है तो यानी कि 2 टाइम्स। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 200। लेकिन इससे पहले एक लाइन लिखी हुई है टू शॉर्ट, मतलब कि 2, और शॉर्ट का मतलब होता है कम, ऑफ आ मतलब किसका? डबल सेंचुरी में, डबल सेंचुरी का 2 कम। डबल सेंचुरी का 2 कम का मतलब 200 में से 2 माइनस कर दीजिए तो मेरे पास कितना आ गया? 198। देखिए, है ना बात कमाल की? टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100, डबल का मतलब 2 टाइम्स कर दिया तो 200 हो गया। टू शॉर्ट यानी कि 2 कम, इसमें से 2 कम कर दिए तो मेरा हो गया 198। अब सचिन ने, राहुल ने और सचिन ने मिलकर कितने रन मारे? टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। अब x और 2x कितना हो गया? 3x हो गया। ये हो गया मेरा 198। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो ये हो गया 198 बाई 3, 3 6 18 और 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई मेरी 66। और x किसके रन थे? x थे मेरे राहुल्स रन, मतलब राहुल के रन थे कितने? 66।
और सचिन के रन्स कितने हैं भाई, राहुल के दुगने, यानी कि x की वैल्यू 66। तो ये कितना हो गया, 2 2 6 12, कैरी 2 6 12 और 1 3, यानी कि सचिन के कितने रन हो गए, सचिन के रन हो गए मेरे 132। बात समझ में आई ना आपके? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आराम से करिएगा, समझ के करिएगा, ठीक। थोड़ी सी लैंग्वेज है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इरफान सेज दैट, इरफान ने ये कहा कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स प्रामित हैज। देखिए ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे, पीछे के लेक्चर में मैंने डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लक्ष्मी इज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ये भी हम पीछे कर चुके हैं, लक्ष्मी के फादर वाला, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। पीपल ऑफ सुंदरग्राम, मतलब जो सुंदरग्राम के लोग थे, प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, उन्होंने विलेज गार्डन में जो है वो ट्रीज को प्लांट किया। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, मतलब उनमें से कुछ जो ट्रीज थे वो फ्रूट ट्रीज थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। मतलब ट्रीज जो थे वो दो तरीके के थे, एक तो फ्रूट्स वाले थे और एक नॉन फ्रूट्स वाले थे, लेकिन जो नॉन फ्रूट्स वाले थे वो किसके बराबर थे, वो हमारे जो फ्रूट्स वाले थे उनके 3 गुने में 2 ज्यादा, यानी कि 3 गुने में 2 जोड़ने पर जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स। बात समझिए आप ध्यान से। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स वर, मतलब कि जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स थे वो कितने थे, 2 मोर, मतलब कि 2 ज्यादा थे, किससे, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फ्रूट ट्रीज थे उनमें 2 जोड़ो तो क्या क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, आपको बताना है कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट हुए थे। इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वाज 77, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स थे वो कितने थे, वो थे 77। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले से थोड़ा समझ लीजिए इसको। ट्रीज जो थे वो 2 तरीके के थे, एक तो जो 6 हमारे फ्रूट्स ट्रीज थे और एक थे हमारे नॉन फ्रूट ट्रीज थे, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स थे, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स थे वो किसके बराबर थे, जो भी नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री हैं उनके 3 गुने में 2 ज्यादा। तो मुझे ये पता नहीं है ना कि ये कितने हैं, तो मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू x। अब नॉन फ्रूट्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ फ्रूट्स के 3 टाइम्स और +2, और नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स गिवन है 77। बस कर दीजिए इसको, आराम से हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 77, ये 2 प्लस का था माइनस का हो गया और ये हो गया 3x। 77 में से 2 जाएगा तो 75 इक्वल टू 3x, मुझे यहाँ से x निकालना है, तो 75 के साथ में डिवाइड में आ जाएगा 3, क्योंकि उधर था मल्टीप्लाई में। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 25, और x क्या था, x था मेरा नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक। हमें इसमें निकालना भी यही है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो ये क्या था, फ्रूट ट्रीज, मतलब कि 77 फ्रूट ट्रीज थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, मतलब कि आपको ये रिडल सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूं, टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताइए, टेक मी 7 टाइम्स ओवर,
मतलब टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50, मतलब कि टेक मी 7 टाइम्स, मेरा 7 टाइम्स लीजिए और उसमें 50 ऐड करिए। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, मतलब आपको ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 की ज़रूरत है। ठीक, तो जो नंबर बात कर रहा है अपने बारे में, मुझे वो नंबर पता नहीं है, तो वो मैंने नंबर मान लिया x। क्या कह रहा है ये कि टेक मी 7 टाइम्स ओवर, इसका 7 टाइम्स लीजिए और उसमें ऐड करिए 50। उसके बाद में टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, मतलब ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, आपको 40 और चाहिए, यानी कि 40 और चाहिए, तो ये इसमें जोड़ दो भाई। ठीक, अब आप कर लीजिए इसको। 7x प्लस 50 प्लस 40 90, ये हो गया 300। 7x इक्वल टू 300 माइनस के 90, और 7x इक्वल टू कितना हो गया 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ पर कितना बचा 2, 210। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 210/7, क्योंकि x और 7 मल्टीप्लाई में थे, 7 3 21 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब भाई x की वैल्यू आ गई 30, यानी कि वो जो नंबर था अपने बारे में बात कर रहा था वो क्या है 30 है, वो क्या है 30 है। तो नंबर क्या हो गया मेरा, नंबर हो गया मेरा 30। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और इस एक्सरसाइज खत्म होने के साथ में ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है ना, तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे बहुत अच्छे मूड्स के साथ में, और पूरा ही चैप्टर ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में ये चैप्टर आया होगा और ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक, शेयर करने से आपके जैसे और आपके भाई बहन भी पढ़ पाएंगे। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स नहीं ले पाते, कोचिंग नहीं कर पाते पैसों की वजह से, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, वो भी देख लें, वो भी कुछ सीख जाए। ठीक, थैंक यू।